कौन से भगवान को आप सबसे ज़्यादा पूजते हैं, मानते हैं? कन्हैया जी को। कृष्ण कन्हैया को। माखन चोर है ना। लीलाएं करते हैं। बताया जा रहा है कि कृष्ण कन्हैया को एक बार आपने फोटो में कुछ खिलाया था, दूध पिलाया था, क्या था वो सच्चाई? वो मैंने दूध पिलाया था तो वो अपने आप पी गए थे। किस में दूध पिलाया था? आपने फोटो में पिलाया था कि कोई मूर्ति में? किस तरह से, कहाँ, या मंदिर में गए थे, कहाँ गए थे आप? मैं अपने घर ही पे एक छोटा सा मूर्ति है, उनको पिलाए थे। जब आपने दूध पिलाया था तो पहली बार में दूध पी लिए थे? नहीं, दूसरी बार में। कब आपने दूध पिलाया था? चैती दुर्गा के 5 दिन पहले। चैती दुर्गा के 5 दिन पहले, इसी साल या पिछले साल? इसी साल। इसी साल चैती दुर्गा के 5 दिन पहले शालिनी ठाकुर ने जब दूध पिलाया था तो कृष्ण भगवान को पिलाए थे, तो वो जो है कृष्ण भगवान दूध पी लिए, ऐसा इनका कहना है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी खुलासा सामने आ रही है, जिस चीज़ को लेकर के हम सत्यता की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये देवी शक्ति, ये अद्भुत चमत्कार है, उसके विषय में हम बात करेंगे। इस कथावाचक को आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य महाराज को सुनते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। कहते हैं भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में ऐसे आम लोगों की धारणा है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो आग लगता है और प्रलय हो जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र नहीं होता है, बल्कि 2 ही नेत्र हैं। जब वो तीसरा नेत्र को हम जो ज्ञान चक्षु कहते हैं, और वो ज्ञान चक्षु के माध्यम से वो भविष्य के बारे में बताते हैं और उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वही घटना, वही विषय को लेकर के इस वक्त हम पहुँचे हैं मधुबनी ज़िला। ये बिहार के मधुबनी ज़िला है और मधुबनी ज़िला के बाबूबड़ी प्रखंड है। बाबूबड़ी प्रखंड का एक कुल्हरिया गांव है। कुल्हरिया गांव के वार्ड नंबर 8 में इस वक्त हम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है। और ये भीड़ किस लिए है उसके बारे में हम बताएं तो जैसे हमने बताया ज्ञान चक्षु के बारे में, यहाँ पर आपने अभी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। एक बच्ची है, 8 वर्षीय बच्ची, कि मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है। आपने सुना होगा अलौकिक, आपने सुना होगा अविश्वसनीय, आपने सुना होगा अकल्पनीय, आपने पढ़ा भी होगा, आपने एपिसोड देखा होगा, धारावाहिक देखा होगा। लेकिन ये गांव, कुल्हरिया गांव में इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। और हम बात करेंगे वही 8 वर्षीय बच्ची जो जिसको अभी देवी तुल्य यहाँ लोग मान रहे हैं। आखिर ये कैसे, ये अद्भुत अकल्पनीय दृश्य यहाँ पर कैसे गाँव लोगों को, कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा है और कई चैनल पर ऐसा दिखा रहा है कि ये सच्चाई है, हकीकत है। आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, इसी विषय में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी पड़ताल में कि सच्चाई क्या है। और इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो बच्ची है 8 वर्षीय, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनको आंखों पे पट्टी डालने के बाद वो कैसे देख पाती है और कैसे पढ़ पाती है। ऐसा बताया जाता है कि ये आंख पर पट्टी बांधने के बाद 2.5 फीट से लेकर 3 फीट की दूरी तक का जो चीज़ें हैं उसको वो तुरंत बता पाती है। इतनी सहजता से बताना, क्या ये वाकई में, क्या ये कोई देवीय शक्ति है, क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुल्हरिया गांव में हम बैठे हैं। हमारे बगल में ये है शालिनी ठाकुर, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरे पे, और इनके बगल में जो है इनके पिताजी हैं। आपका नाम बताइए। मुनिंदर ठाकुर जी। और इस चीज़ का बोलते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की घटना को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस गाँव के जो पूर्व मुखिया हैं, 10 साल मेरा कृष्ण मुरारी मेहता नाम है। 10 साल 2011 से 2021 तक पत्नी और मैं दोनों आदमी मिलके था। गांव वाले सभी आप देखे ही हैं कि गांव के सभी लोग यहाँ पे जमा हैं। और भी यहाँ पे जो व्यक्तित्व हैं उनसे हम परिचय कराते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। हम बच्चा के बड़े पापा हैं। आपका नाम? नंदलाल ठाकुर। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर हैं जो हम इन 8 वर्षीय, हालांकि ये हमारा दुस्साहस बोल सकते हैं कि किसी देवीय शक्ति को हम परीक्षा ले रहे हैं। कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में श्री राम को जब काल्पनिक बताया जा सकता है तो
इस छोटी सी बच्ची के बारे में काफ़ी प्रश्न यहाँ पे चल रहा है कि ये वाकई में क्या सत्यता है या नहीं है। इसी चीज़ का परीक्षा करने का हम दुस्साहस करने का प्रयास कर रहे हैं। शालिनी ठाकुर 4th कौन से स्कूल में? MCD कहाँ पर है ये MCD स्कूल? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। तो आप देख सकते हैं ये शालिनी ठाकुर है, ये दिल्ली से आई हैं और दिल्ली में पढ़ती हैं। अच्छा, आप दिल्ली में यहाँ पे क्यों, गर्मी छुट्टी में आई थी क्या? आम खाने के लिए? तो किस लिए आए थे? सबसे मिलने के लिए। हर बार आप गर्मी छुट्टी में आती हैं। शालिनी ठाकुर है जो बता रही हैं कि ये रहती हैं दिल्ली में, लेकिन हर बार ये गर्मी छुट्टी में गांव में आती हैं, समर वेकेशन ये गर्मी छुट्टी का समय व्यतीत करने के लिए। चाहूँगा एक आप लोग में से एक आ जाइए, यहाँ बैठिए। कितना पढ़ा लिखे हैं आप? हम 10वीं तक के हैं जी। अब हम इनको देखिए, अभी तौलिया से बांध रहे हैं। पेपर दीजिए। कुछ भी ऐसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 10वीं कक्षा पास है। ऐसा भी नहीं है कि निरक्षर हैं, ये पढ़ पा सकते थे, लेकिन इनके आंखों पे ये तौलिया बंधा हुआ है तो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यही तौलिया यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं शालिनी ठाकुर, इनको परीक्षा करने के लिए हम इनको बांधते हैं। तो हम यहाँ पर शालिनी ठाकुर को बांधने के बाद ये भी देख पाएंगे कि ये पढ़ पाती है या नहीं। अब इसको हम सामने से यहाँ पर बांध चुके हैं और एक बार हम ये भी बांध दिए हैं जिससे ये भी जो है दिखाई नहीं दे इसको। शालिनी ठाकुर, यहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है ये बताइए छोटे अक्षरों में। मिथिला PM मोदी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये? हथियारवा के लोगों के लिए पखंडी सहारा। उसके ऊपर झंझारपुर। कौन सा कलर में? लाल कलर। उसके बाद झंझारपुर के बाद क्या लिखा है? बेनीपट्टी। उसके ऊपर जवनगढ़ जागरण। बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या है लिखा? दरभंगा में नगर निगम कर्मी सहित 3 को गलियों से भूना। ठीक है, अब इसको हटाइए। क्या चीज़ है ये? ये देख रहे हैं ये क्या है? ये फूल है। किस चीज़ का फूल है? कमल। कौन सा कलर है? पिंक। कोई लड़की है यहाँ पे खड़ी है? किधर? यहाँ पे सामने आपके सामने कोई लड़की खड़ी है? बच्चियाँ नहीं है। बुढ़ी है? नहीं। कौन? ये एक लड़का। इनके टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? ATHLETIC। ये जोर से बताइए। अपने आप शुरू से पढ़ो इसको। हाँ। आओ प्यारे बच्चों आओ, गणित का बेसिक ज्ञान बढ़ाओ, ध्यान लगा कर सुनेंगे जो हम सब कुछ हम कर पाएंगे, खेल खेल कर उछल कूद कर हम सब गणित सीख जाएंगे। चलिए रखिए। अब खोल दीजिए। खोल दो क्या? कितना उंगली है? कितना उंगली है ये? ये 3। कुत्ता लेके आए हैं, कैसा रंग का कुत्ता है ये क्या है ये? आपके सामने कोई इनके है? गोद में क्या है? गोद में बकरी है। बकरी है? कैसा बकरी है? कौन सा कलर का है? ब्राउन। ब्राउन। सही। और मुखिया जी यहाँ से जो है बकरी लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि कुत्ता है, लेकिन ये बच्ची जो है तुरंत पहचान ली कि नहीं ये बकरी है और उसका कलर ब्राउन है, ये भी बता दी। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हम परीक्षा के घर, क्योंकि बच्ची जो है हम इसको इसलिए नहीं परेशान कर सकते हैं कि 8 साल की बच्ची है और लगातार इनके पास मीडिया कर्मी आ रहे हैं इनका जाँच पड़ताल करने के लिए। तो पहले शालिनी ठाकुर जी, आप ये बताइए कि जो मीडिया कर्मी आपके पास आ रहे हैं और आपसे बातचीत करते हैं, ये आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको देश दुनिया लोग देख रहे हैं, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? परेशानी में है या खुशी होती है? खुशी होती है। तो आप जैसे जो बच्चे हैं इस वक्त और जो पढ़ाई छोड़ करके खेल धूप में जाते हैं, अपने करियर को नहीं बनाते हैं और इधर उधर खेलने में लगे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
तो फिर वो सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे शालिनी ठाकुर ने उन सारे बच्चों को अलर्ट करते हुए बताया कि हम उम्र के जो बच्चे हैं कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेलने का समय नहीं है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। और ये गांव में, एक बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन पूरा वीडियो दिखाइए, ये देखिए कि गांव में जो है इस पर खुशी का माहौल है, और हम भी यहाँ परीक्षा के क्रम में आए थे। शालिनी जी, एक चीज़ बताइए कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? IPS। IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। आप IPS बन के क्या करना चाहती हैं, किन की सेवा करना चाहती हैं? गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तो आप समझ सकती थी छोटी बच्ची, और ये गरीबों को मदद करने के लिए अभी से, जो इनके एज का होगा, मुझे नहीं लगता है कई लोगों का गोल सेट नहीं होता है, उनको पहुंचना कहाँ, उसकी मंजिल कहाँ है, उनको पता नहीं होता है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची अभी से बता रही है कि हमें IPS बनना है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की सेवा करना चाहती है, और गरीबों का मसीहा बनना चाहती है, गरीबों की मददगार बनना चाहती है, और ऐसी ही छोटी बच्ची इतिहास रचती है। एक मंत्र हमें बताइए जो कृष्ण भगवान का सबसे प्यारा मंत्र है, जो आप साधना करते वक्त में जब पूजा अर्चना करती हैं तो वो मंत्र का उच्चारण करती हैं, कौन सा मंत्र है वो? एक बार दो लाइन बताइए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप बोलते हैं कि एक समय होता था कि मंत्र शक्ति से बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता था, और धर्म राह पर चलकर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को परिवर्तित करता था, और इस माध्यम से, क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, और इस चैनल के माध्यम से, एक चैनल जो होता है ये समाज का आईना होता है, और हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं ये छोटी बच्ची में ये अलौकिक शक्ति ये कहाँ से आई है, इस विषय में हम बात करने के लिए इनके पिता से बात करते हैं। ये जो शालिनी ठाकुर है, इनके विषय में आप बताइए कि ये जो है कब से आपको लगा कि इसमें जो है कुछ दैवीय शक्ति आ रहा है? ये मुझे दुर्गा पूजा जो चैती दुर्गा है 2023 का, तो जिस दिन कलश स्थापन उससे एक दिन पहले रात को मुझे पता चला, मतलब 6-7 बजे शाम को, कि ये खुद बताई कि पापा मैं ना बंद आँखों से भी सब कुछ देख सकती हूँ। तो मैंने बोला चलो ऐसे ही बच्चा है, अपना मजाक कर रही है, खेल रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अपना काम में लगा रहा। फिर से बोली उसने कि पापा आप एक बार चेक कर लो, ऐसे मैं देख रही हूँ। वो आँख बंद करके देख लेती थी, मुझे बता दी ये है। बोला ठीक है आँख बंद कर, बढ़िया से उसको बंद कर दिया। मैं बोला अब बताओ, तो बता दिया। तो मुझे डाउट हुआ कि ये हो सकता है देख लेती हो। फिर मैंने उसे ना तौलिया से बढ़िया से बांध दिया, फिर भी देख लिया, वो सब कुछ बता रही थी, मतलब सच क्लियरली बता रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने उस पर 2 रुई, वहाँ पे मेरे बेड पे तकिया पड़ा था, उसको फाड़ दिया, उसमें से 2 रुई निकाले, मतलब थोड़ा सा रुई निकाल के उसके आँखों पे डाल दिया, फिर पट्टी बढ़िया से बांध दिया। तो ये मुझे बोली कि यहाँ पे मत बांधो, बाद बाकी इधर बांधो आप, मतलब यहाँ इधर मत बांधो ऊपर में। तो मतलब ठीक है, इधर बांध दिया। उसके बाद जितने भी चीज़ था सब कुछ, किताब छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसे पता किया, सब कुछ पढ़ा दिया। मैं आश्चर्यजनक रहा कि मतलब क्या है नहीं है। फिर मैंने सुबह उठा, पूरे रात नींद नहीं हुई, फिर मैंने सुबह उठ के यही चीज़ ट्राई किया कि है या चला गया, वही चीज़ है। फिर मैंने पूरे दिन ऑफिस में, फिर शाम में आया, फिर रात में वही 7-8 बजे रात में ट्राई किया, फिर भी ठीक है, उससे ज़्यादा ही अब बता रही है। मतलब ये फिर मैंने 10-10 दिन के सिलसिला में उसको चेक किया, नॉर्मली किसी को बताया नहीं था। 1-2 बार वीडियो बनाया भी, किसी को डाल दिया जैसे नॉर्मली शुरू में होता है। उसके बाद मैं अपना चुप हो गया, मतलब चलो अब क्या है नहीं है, माता रानी की कृपा से। ये कन्हैया की पूजा करती है बहुत ज़्यादा। तो आपने शुरुआत, एक चीज़ बताइए कि जब शुरुआत में आप इनको इस तरीके से देखे और आपको लगा कि हाँ इसको आंखों पे पट्टी बांधने के बाद भी ये देख पा रही है, उस समय में आपको डर लगा या खुशी हुई? देखो डर तो नहीं लगा, डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये कन्हैया का पूजा करती है, कन्हैया को अपना भाई मानती है। हाँ, ये बोलती है मेरा कन्हैया ही भाई है, सब कुछ है कन्हैया है। ठीक है, तो मुझे खुशी हुआ, डर तो नहीं लगा, क्योंकि मतलब कुछ भी ऐसा है जो कोई चीज़ आप याद करने भी देते हो ना, अब जैसे संस्कृत का श्लोक है, कन्हैया के बारे में स्पेशल कुछ भी हो तो वो तुरंत समझ जाती है। आप इधर बात कर लो कन्हैया के बारे में, उसको लगेगा ये अच्छा चीज़ है, कन्हैया के बारे में बात हो रही है और अच्छा किया कन्हैया ने, तो तुरंत समझ जाएगी ये। मतलब कन्हैया ही मतलब है, स्पेशल है इसके लिए, मतलब एक ये है कि मतलब सब कुछ है मेरा। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने न्यूज़ चैनल पे और आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, उस समय आपने देखा होगा कि एक इस तरह का आपको छाया चित्रण दिख रहा होगा कि इस तरह से किसी न किसी बच्ची को किसी से लगाव होता है। और ये अधिकतर आपने पहले सतयुग की कहानी सुनी होती है, लेकिन कलयुग में
एक छोटी सी बच्ची 8 वर्षीय बच्ची जो हमारे साथ बैठी है शालिनी ठाकुर, हम इनसे बात करेंगे। शालिनी ठाकुर, आपके कितने भाई बहन हैं? भाई नहीं है, 3 बहन है। हम कन्हैया को भाई बात। अच्छा, आप देखिए, अब मैं इनके मुंह से ये सुनना चाहता था। ये बता रही है कि ये कन्हैया को अपना भाई मानती है, इनकी अपनी भाई नहीं लेकिन भाई से बढ़कर ये कन्हैया को मानती है और भाई बना चुकी है कन्हैया को। अच्छा, कैसे, आपको कब से कन्हैया आपका भाई हो गए? बहुत दिनों से मानते हैं। बहन अभी मेरे 2 है, पर हैं क्या नाम है उनका? विशाखा है और एक आस्था है। आपसे छोटी है, बड़ी है? दोनों छोटी है। हालांकि मुखिया जी के बारे में बता दें कि मुखिया जी से जब हमारी बातचीत हुई थी, इन्होंने कहा था कि 12 बजे से पहले आने के लिए, और हम जान के 12 बजे के बाद आए हैं। हम इसलिए 12 बजे के बाद आए हैं कि हमने सोचा कि मुखिया जी यदि 12 बजे से पहले बुला रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं है शालिनी ठाकुर, जिसके बारे में अभी पूरा देश दुनिया न्यूज़ चैनलाइज हो रहा है और जिसके बारे में अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 बजे से पहले ही इनकी आंखों पर जब पट्टी बांधी जाती है तो वो पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हम 12 बजे के बाद इनके पास, मुखिया जी के पास आए हैं। मुखिया जी हमको बोलने भी लगे कि 12 बजे से पहले बुलाए थे तो आप लेट क्यों आए? तो मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना अलौकिक, अद्भुत और अविश्वसनीय जो आपके गांव में ये शालिनी ठाकुर, जिसके लिए इतना भीड़ उमड़ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? सबसे पहले तो हम आश्चर्यचकित हैं। जो चीज़ देख रहे हैं आज तक ना सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, ना टीवी के माध्यम से, ना फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मिला। और जो मिथिला के धरती पर जो हम देख रहे हैं ना, एक सेकंड सीता मैया के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, 10 साल मुखिया भी रहे, 11 से 21 तक। ये बहुत सारा घटना देखे, एक से एक चीज़ मिला, लेकिन ऐसा चीज़ ना इस धरती पर मिला है और न शायद लगता है मिलेगा। हम इसलिए बोले जो छोटा बच्चा है, जो भी सोशल मीडिया ना सबको एक ही टाइम कहते हैं सवेरे आइए सवेरे आइए, क्योंकि बच्चा एक बार में 5-6 घंटा तक कर लेती है, उसको रेस्ट भी चाहिए। देख रहे हैं बच्चा कितना कमज़ोर है। अब उतना आवाज़ नहीं निकल रहा जो कल तक आवाज़ था, जो परसों आवाज़ था, आवाज़ बहुत कम हो गया है। गरीब परिवार से लड़की है और वो उतना है नहीं जो कम से कम भर दिन हम लोग आप लोगों जैसे ठठेगी। हम इस कारण से बोले थे, बल्कि इस कारण से नहीं बोले थे जो 12 बजे तक ही ये गुण रहता है, 12 बजे के बाद गुण खत्म हो जाता है। 12 बजे रात में आके भी चेक कीजिए, अपना सारा पूरा आइटम लेके आप आइए, कभी भी चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से तो हम यही मांग करेंगे, जो बच्चा का जो सपना है उससे भी आगे जितना हो सके सरकार कम से कम उसको आगे बढ़ाए। जो गरीब लड़की है वो उठेगी और कम से कम उसका सुरक्षा भी जरूरी है। अब हम लोग नहीं सक पा रहे हैं, जो वास्तविकता बात है, जो दिन में भी नहीं सक पा रहे तो रात में कहाँ सकेंगे। तो सरकार से, यहाँ मधुबनी जिला के एसपी साहब से और थाना प्रभारी से हम आग्रह करेंगे जो सुरक्षा भी इनको मिले, और सरकार से ये आग्रह करेंगे शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी कम से कम जितना जल्द हो उतना जल्द कम से कम व्यवस्था करा दिया जाए। सबसे पहले तो दुर्गा पूजा में छोटे भाई के तरफ से जो वीडियो गया मेरे यहाँ, तो हम थोड़ा इसको इतना अच्छा से नहीं लिए, अचंभित हो गए। बाद में फिर दोबारा वो वीडियो किया, उसको देख करके विश्वास हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि जब इतनी छोटी बच्ची जिसके पास ईश्वर ने दिव्य शक्ति दिया है, इसको मैं सरकार को ये आग्रह करूँगा, आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि सरकार इसकी मदद करे। निर्धन परिवार से है, ताकि इनकी जो इच्छा है कि हम IPS बने तो सबका सहयोग मिलेगा तो IPS बन सकती है। सबसे पहले तो मैं इस ज़िले का नहीं हूँ, ज़िले से बाहर का हूँ, अररिया ज़िला से हूँ। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इस बच्ची का बहुत सारा वीडियो देखा है। मेरा रिश्तेदार इसी गांव में है, तो इसकी प्रतिभा को देखकर अचंभित हूँ और सरकार से आशा करता हूँ कि जिस प्रकार सोनू वायरल बॉय को सुविधाएं प्रदान की गई है, उसी तर्ज पर इस लड़की को भी जो है सुविधाएं प्रदान किया जाए। शिक्षा के क्रम में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से परीक्षा में, हालांकि परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे तो सारे मीडिया कर्मी आए हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम लोगों ने पूछा है हर चीज़ का वो जवाब दी है। कहीं ना कहीं इनके जो आदर्श हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, महाराज जी, जिनको ये हमेशा से कथावाचक के रूप में सुनती है और प्रेरणा स्रोत के रूप में इस वक्त आप देख सकते हैं कुल्हड़िया गांव में छोटी सी 8 वर्ष की बच्ची एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पे अपना अस्तित्व बनाई हुई है। ये हालांकि हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ रहस्य रहता है और हर वर्ष, प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी वो गर्मी छुट्टी में समर वेकेशन स्पेंड करने आई है। फिर हमें लगता है गर्मी छुट्टी के बाद ये लोग चले जाएंगे। क्या इस गर्मी छुट्टी के बाद आप लोग का फिर प्लान? हमारा टिकट तो था, कल का ही था, मैंने ऐसे चला गया, मैंने कैंसिल भी नहीं करा पाया। लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, तो मैं सोचा अब एक दिन रुक जाओ, ऐसे तो छुट्टी है ही नहीं, मैं निकल जाऊंगा। अब यही सोच रहे हैं क्या करूं नहीं करूं, मतलब
थोड़ा सा वो तो है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनके पिताजी हैं, जो शालिनी ठाकुर के पिताजी, उनका कहना है कि हमारा तो टिकट हो गया था, हम तो चले जाते, लेकिन गांव वालों का प्रेम, इनका प्यार और इनका आशीर्वाद इतना मिल रहा है, और मीडिया कर्मी देश दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए, इस वजह से ये अपने टिकट को होल्ड कर दिए और अभी तक रुके हुए थे, चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इनकी बच्ची की जितनी परीक्षा लिया जाए, हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पे आई है। और इस बच्ची का अभी से एक ड्रीम्स है IPS बनने के लिए। हम इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और हम गवर्नमेंट जो तत्कालीन हमारे जो जिलाधिकारी हैं, ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्ची भी अपना गट्स रखती है, अपना करेज रखती है, ये भी IPS बनना चाहती है। तो आपका प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। जय हिंद।